समस्त जो भी भक्तगण पधारे हैं उन सभी भक्तगणों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भक्तगण अपना निकटतम व्यस्ततम समय निकाल करके शिवाजी पार्क से, शालीमार से और भी अन्यत्र अलवर के क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तगण हैं। हमारे बीच में पिछली कथा के जो जजमान थे पंचोली साहब, विजय भैया और संदीप अग्रवाल जी और भी समस्त भक्तगण हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को लाइव श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तगणों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धर्म यज्ञ को, ये अपना कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम है, आप लोगों का कार्यक्रम है, पूरे अलवर वासियों का कार्यक्रम है। तो इस भव्य कार्यक्रम को दिव्यमय बनाने हेतु सर्वप्रथम जो पूज्य गुरुदेव जी के इस कृपा से ये भव्य कार्यक्रम काफी समय, जैसे कि आपको सदगुरुदेव ब्रह्म भगवान आपको अवगत कराए थे कथा के प्रारंभ में कि इसकी जो रूपरेखा है विगत 5 से 6 वर्षों में बन रही थी, लेकिन आज जाकर के आप सभी के ऊपर एकदम नारायण की और बाके बिहारी की और गुरुदेव की असीम कृपा बरस रही है। तब ये करुणामयी कृपामयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये कथा जो आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो साक्षात नारायण की कृपा है, आपके गुरु जी की कृपा है, आपके सम्मुख में कुछ ही दूरी पर विद्यमान अद्भुतेश्वर महादेव की कृपा है। तो इस भव्य कार्यक्रम को कराने हेतु जो समस्त भक्तगणों ने सहयोग दिया है तो उन सभी का मैं नाम बोलूंगा। तो सभी लोग, आप सभी लोग जितने भी भक्तगण बैठे हैं, आप लोग ताली सेवा अवश्य करिएगा। सर्वप्रथम जो नाम है वो श्री मती मंजू अग्रवाल जी, जो कि गुलमोहर से हैं, इन्होंने 1000 रुपए का सहयोग दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 48 से 100 रुपए का सहयोग आया है, तालियां बजा दीजिएगा आप लोग। उसके बाद में गुलमोहर 46 से 100 रुपए का सहयोग आया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री राहुल जी की तरफ से, शिवाजी पार्क से हैं, इन्होंने 211 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 42 से 101 रुपए का सहयोग आया है, इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 26 से 200 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 30 से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री भोजराज जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मणी जी की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री गुलमोहर कॉलोनी से 1 से 500 रुपए का सहयोग आया है, इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 8 से 151 रुपए का सहयोग आया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री अरोड़ा जी, जो कि गुलमोहर से हैं, इन्होंने 100 रुपए का सहयोग दिया, इनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद में गुलमोहर 7 से 251 रुपए का सहयोग आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री विराट जी की तरफ से 501 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्रीमती अनीता जी की तरफ से 201 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 14 से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुलमोहर 15 से 100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आप लोग। उसके बाद में गुलमोहर 13 से 251 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्रीमती रीता, जो कि अशोका से हैं, इन्होंने 200 रुपए का सहयोग प्राप्त किया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अशोका 8 से 51 रुपए का सहयोग आया है, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अशोका 9 से
201 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ, इनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिएगा। अशोका 10 से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। अशोका 12 से 151 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। श्रीमती सरिता चौधरी जी जो कि अशोका से, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त किया, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में अशोका 55 से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में अशोका 61 से 51 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अशोका 49 से 101 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री पीयूष अग्रवाल जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रुचि अग्रवाल जी जो कि अशोका से हैं, इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग प्राप्त कराया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में अशोका 44 से 200 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। अशोका 31 से 151 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और इन सभी दानदाताओं के लिए आप लोग पुनः एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि ये परम धर्म का कल्याण का जो कार्य है, बिना भक्तों के सहयोग से ये संभव नहीं होता है। कल की जो प्रसाद की व्यवस्था आप सभी लोगों को प्राप्त हुई थी, वो श्रीमती मंजू जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था थी, इनके लिए आप लोग पुनः एक बार ताली बजा दीजिएगा। आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो श्रीमती सुनीता जी जो कि कदम से हैं, इन कदम 60 से हैं, इनकी तरफ से प्रसाद की व्यवस्था आप सभी लोगों को आज अवगत कराई जाएगी। और जो भी भक्तगण इस कथा को यहाँ पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, और अगर इस कथा को आप अपने घर पर, अपने मोबाइल पर, YouTube चैनल पर शिवम साधक जी डालने पर इस भव्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आप सभी लोग अपने घर बैठे आनंद ले सकते हैं। और महाराज श्री की जो आगामी कथाएं हैं उनको भी आप नीचे स्क्रॉल के रूप में, आप उस पट्टियों पर लिखे हेडलाइन के रूप में नाना प्रकार, जैसे कि हम श्री धाम वृंदावन में जाते हैं, श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरा पर आपका अपना आश्रम श्री गौरी शंकर धाम पर अनेक प्रकार की रहने की, खाने की उचित व्यवस्था आप सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा आप सभी भक्तगणों को प्राप्त कराई जाएगी। तो इस कथा का जो लाइव प्रसारण आप हमारे चैनल पर शिवम साधक जी पर देख सकते हैं। आने वाली जो भी अग्रिम कथाएं हैं उनको भी आप इसी चैनल पर आप इस कथा को घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करें। उसके बाद में कल जैसा कि आप सभी लोगों को व्यक्त हो, पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी लोगों को बताया कि कल भगवान बाल कन्हैया लाल के जन्म दिवस की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। और भगवान बाल कन्हैया लाल के जन्म उत्सव की तैयारी में कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन भगवान बाल कन्हैया लाल के जन्म उत्सव की तैयारी में आएगा, सभी लोग आएंगे। सभी लोग हाथ खड़े करें, क्योंकि आज की कथा अमृतमय है और जो कल की कथा होगी वो रसगुल्लामय होगी। कल से जो भी कथा होगी वो रसगुल्लामय होगी, यानी कि पूरा अभी तक तो आप अमृत का पान कर रहे थे, आज से पूरा ही अमृत पिएंगे आप। अगर उसको अगर कहीं रह भी जाएगा तो रस के जरिए आपके शरीर में, हृदय में वो प्रवेश करेगा। तो कल से अमृतमय कथा है, ठीक है। तो कल सभी लोग पीला चंदन या पीला वस्त्र इत्यादि, और भगवान जैसे आप किसी भी स्थान पर जाते हैं, अपने बच्चे के, अपने नाती पोता या किसी के यहाँ जाते हैं, तो सभी लोग जिस हिसाब से, जिस तैयारी से जाते हैं जन्मोत्सव में, कल उसी तैयारी से यहाँ पर पधारें। और जो भी भक्तगण इस महायज्ञ में दान देना चाहता है या सहयोग करना चाहता है वो अवश्य ही सहयोग करे। और जो भी भागवत भगवान का इस परम ग्रंथ का पूजन करना चाहता है, प्रातः कालीन वेला में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भगवान शिव की आराधना होती है, जिसको हम लोग बड़े भाव के साथ में महारुद्रा अभिषेक कहते हैं। अगर किसी भी भक्तगण को महारुद्रा अभिषेक कराना हो या पूजन इत्यादि कराना हो तो वह आकर के अवश्य ही संपर्क करे। और जिन भक्तगणों को गुरु नाम लेना हो या गुरु दीक्षिणा लेना हो, वो प्रातः 11 बजे अवश्य माता जी से संपर्क करे। तो परम ये कल्याणकारी जो कथा है, और जैसी कि विशेष सूचना
कल भी आप सभी लोगों को अवगत कराई थी सदगुरुदेव ब्रह्म भगवान कि सायंकालीन बेला में 7:30 बजे भव्य आरती का कार्यक्रम रखा जाता है। तो आप सभी भक्तगणों से मैं यही निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना ही करूंगा कि अधिक से अधिक लोग आकर के 7:30 बजे इस भव्यमय, दिव्यमय, परममय, करुणामय आरती में अवश्य ही सम्मिलित होवें। और जो भी भक्तगण कल आएंगे वो मस्तक पर पीला चंदन या पीला वस्त्र इत्यादि पहन करके आएंगे। सभी भक्तगण जो भी यहाँ पर पधारे हैं सभी का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस परम कल्याणकारी कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तगणों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ और पुनः सदगुरुदेव भगवान से पुनः निवेदन करता हूं, जो अमृतमय शेषमय दिव्य शुभ आशीष वचन हो आप सभी भक्तगणों को परिपूर्ण कराएं। श्री राधे श्री हरि।